नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विद्या प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद। आदर्शवाद जैसा कि दिखने से प्रतीत हो रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, आदर्श और वाद, मतलब आइडियालिज्म। आइडिया योग इज्म। आइडिया मतलब विचार होता है, इज्म मतलब वाद है यहाँ पे। तो आदर्श की बात करें मतलब आइडियल एक ऐसी स्थिति है, आइडियल मतलब आदर्श एक ऐसी स्थिति है जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है, यानी प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। यानी जो भी उसका स्थिति अभी वर्तमान में है उससे ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए यह अनुकरण करने के योग्य है और वास्तविक स्थिति का मूल्य जांचने के लिए मापक का काम करती है। क्या? आदर्श। ठीक है। आदर्श के प्रत्यक्ष में मूल्य का प्रत्यय निहित होता है। इस विषय में अरस्तु महोदय कहते हैं कि आदर्श वास्तविकता का आरंभ नहीं अपितु अंत है। यानी नीति के आरंभ में ही अरस्तु कहते हैं कि सारी वस्तुएं आदर्श की ओर चल रही हैं। ठीक है। इसका मतलब है, अगर इन सब का मिला के हम लोग बात करें कि आदर्श क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, तो आदर्श ऐसी स्थिति है जो कि वर्तमान में विद्यमान नहीं है, वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है, अनुकरण करने के योग्य है। ठीक है। मतलब हम कितना भी सक्सेस हो जाए लाइफ में, कितना भी सफल हो जाएं, तो हर एक स्टेज पे हमें कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर बचेगा कि उसका अनुकरण किया जाए। यानी प्रेजेंट सिचुएशन पे कुछ भी हमारी स्थिति है, आज हम अगर लोगों की नज़र में आप कितने भी सफल हो जाइए, लेकिन वहाँ खड़े होने के बाद आपको ऐसा ज़रूर आभास होगा कि नहीं, प्रेजेंट में जो मेरी वैल्यू है इससे कहीं अधिक वैल्यू और हो सकती है, और उसकी तरफ आप अग्रसर होंगे और उसको अनुकरण करने का प्रयास करेंगे कि अनुकरण किया जा सकता है और ऊपर जाया जा सकता है। लेकिन इस ऊंचाई का, इस आदर्श का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। ठीक है। अगर इसका अंतिम बिंदु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब उस चीज़ को अंतिम बिंदु क्या मानते हैं आदर्शवादी? सिर्फ और सिर्फ मोक्ष, मतलब आध्यात्मिक तरीके से मोक्ष अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना ही इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। इस टॉपिक को यानी आदर्शवाद को लिखने के लिए सीरीज में जो है मैं आपको उस मैटर को प्रोवाइड तो कराऊंगा ही, लेकिन इसको अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो सबसे पहले इसका अर्थ आप लिखिए, यानी मीनिंग, आदर्शवाद क्या है, फिर परिभाषा दीजिए, डिफिनीशंस, देन आधारभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं आदर्शवाद के, आदर्शवाद तथा शिक्षा में क्या संबंध है, आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवादियों के अनुसार कैसा होना चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन, पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा होना चाहिए आदर्शवादियों के अनुसार। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षक यानी कंसेप्शन ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार, शिक्षार्थी यानी कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट, और अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और लास्ट में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ओके। तो आदर्शवाद की बात करें तो यह एक वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्नवाद है, जो कि सबसे प्राचीनतम है, और इसके प्रवर्तक की बात करें तो सुकरात और प्लेटो माने जाते हैं। सुकरात और प्लेटो यानी इनके अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार ईश्वर ही सब कुछ है। ठीक है। यानी ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और वहाँ तक पहुँचने का एक मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग। भौतिक जगत क्या है, मिथ्या है। जैसा कि हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था कि आदर्शवाद का इंग्लिश में मतलब, इंग्लिश में बोलते हैं उसको आइडियालिज्म। आइडिया और इज्म के योग से बना है। आइडिया मीन्स विचार और इज्म मीन्स वाद, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, विचारवाद। अब इसके आधारभूत सिद्धांत की बात करें यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे आध्यात्मिक सत्ता को महत्व, मानसिक पक्ष की महत्ता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास इनका अटल है। ठीक है। बात करते हैं आध्यात्मिक सत्ता को महत्व, यानी लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं। लोगों में भ्रामक धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वह काम झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। किसी भी चीज़ को गहराई तक जानना क्या कहलाता है, आध्यात्मिकता कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं मानसिक पक्ष की महत्ता।
ठीक है। आदर्शवादी जो है मानसिक पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। बोलते हैं कि मानसिक प्रशिक्षण के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस योग्य बनाना चाहिए बच्चों को कि वो अपना मानसिक बैलेंस, मानसिक संतुलन समाज के साथ स्थापित कर सकें और अपना जीवनोपार्जक जुटा सकें। और अगर उनका मानसिक स्तर अच्छा होगा तो आध्यात्मिक लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर वो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बड़ी ही तन्मयता और लगन के साथ कर पाएंगे, जिससे उनको जो है उनके लक्ष्य की प्राप्ति करने में आसानी होगी। बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना। आदर्शवादी जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे ज़्यादा विश्वास देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है, वसुधा ही परिवार है। वसुधा मीन्स क्या होता है? धरती, पृथ्वी। ठीक है, इसका मतलब हुआ वसुधैव कुटुंबकम की धरती ही परिवार है। यह हुआ कि भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है और इस विचारधारा को आदर्शवादी मानते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, सबसे उच्च रचना है। इस चीज़ को आदर्शवादी स्वीकार करते हैं। बात करते हैं इस आदर्शवादी सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास करते हैं। साहित्य का आधार सत्यम शिवम सुंदरम होता है, इसलिए साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है। सत्य का मतलब सच्चाई, शिवम का मतलब समाज को कुछ देना और सुंदरम का अर्थ होता है बदले में कुछ ना लेना। मतलब सत्य का मतलब सच्चाई, शिवम का मतलब समाज में कुछ देना और बदले में कुछ नहीं लेना सुंदरम का अर्थ होता है। यह बात साहित्यकार डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया ने कही थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को आदर्शवाद के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आए होगा। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया बच्चों? आध्यात्मिक सत्ता को महत्व, मानसिक पक्ष की महत्ता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन। अगर शिक्षा की बात करें तो वह दो प्रकार की होती है, एक लौकिक और दूसरा आध्यात्मिक। ये आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा दो प्रकार की, लौकिक और आध्यात्मिक। अगर बात शिक्षा की करें तो शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। बेहतर समाज के निर्माण में सुनिश्चित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इंसानों में सोचने की शक्ति होती है, इसलिए वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसलिए आदर्शवादी ईश्वर की सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना किसको मानते हैं? मानव को। लेकिन अशिक्षित मनुष्य की सोच पशु के समान होती है, वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसलिए शिक्षा मानव जीवन के लिए जरूरी है, जो उसे ज्ञानी बनाती है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 लक्ष्य माने गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। एक है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ठीक है, तो ये आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इस सीरीज में आदर्शवाद को कैसे व्यक्त किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रास महोदय के अनुसार बात करें तो आदर्शवादी दर्शन के बहुत से तथा भिन्न रूप हैं। वास्तविकता यह है कि आदर्शवाद विचारों पर आधारित एक विचारधारा है। मनुष्य, संसार, आत्मा, परमात्मा आदि अन्य बातों पर अलग अलग विचार होने के कारण, जैसा कि आप देखते हैं मनुष्य के बारे में, संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ठीक है, हर कोई अपना अलग अलग विचार रखता है। ठीक है, होने के कारण आदर्शवाद की चर्चाएं भिन्न भिन्न रूपों में भी हुई हैं। जिस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में, मनुष्य, संसार, आत्मा, परमात्मा पर अगर अलग अलग विचार हैं तो उसी कारण जो है आदर्शवाद की चर्चाएं भी कई तरीके से भिन्न भिन्न रूपों में होती है। आदर्शवाद के विभिन्न रूप की बात करें तो नंबर 1 है व्यक्तिगत आदर्शवाद। ठीक है, नहीं, पर्सनल आइडियालिज्म यानी आपका पर्सनल आदर्शवाद क्या है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। इसके पोषक जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ यूकेल थे। किसके? व्यक्तिगत आदर्शवाद के, जिन्होंने प्रकृति एवं आत्मा को सक्रिय व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जोड़ने का प्रयत्न किया है। क्रिया के द्वारा प्राकृतिक जगत का रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक जगत का रूप परिवर्तन के लिए क्रिया का होना अति महत्वपूर्ण है। और सत्यम शिवम के महान आदर्शों की प्राप्ति में सर्वजनीन मन की झलक दिखाई देती है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए थे। सत्यम शिवम सुंदरम की क्या है? इनमें विश्वास है।
और भावना है। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है जो दैवी इच्छा शक्ति की प्राप्ति करती है या इससे दैवीय इच्छा शक्ति की प्राप्ति होती है। इस आदर्शवाद में व्यक्ति के नैतिक आदर्शों पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति में कितना नैतिकता है, कितना संस्कार है, कितना दूसरे के प्रति आदर भाव है। ये सभी चीज़ों पर आदर्शवाद में बल दिया जाता है, व्यक्ति के नैतिक आदर्शों पर, ठीक है, मोरल आइडियल पर। अमेरिका में इसे व्यक्तिवाद के नाम से भी पुकारते हैं। इससे मानव जीवन को महानता प्रदान की गई है और उसे पशु से कहीं उच्च स्थान पर रखा गया है। यानी जो मानव मूल्यों का जो है विश्लेषण करके पशुओं से कंपैरिजन किया गया, इस आधार पर कहा गया कि मानव जीवन जो है महान है और उसे पशु से कहीं उच्च स्थान पर रखा गया है। लेकिन यह महानतम जीव के अस्तित्व में विश्वास रखता है। इस विचारधारा में व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी व्यक्ति का विकास जो है इन तत्वों पर डिपेंडेंट हैं, या ये तत्व जो अभी हम बात करेंगे ये प्रभाव डालेंगे। जैसे वंश हुआ, किस वंश से वह संपर्क रखता है, और परंपरा क्या है, वातावरण कैसा है, समाज कैसा है, संस्कृति कैसा है, आदि पर भी विश्वास किया जाता है। यानी व्यक्ति का विकास जो है इन चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है, वंश पर, परंपरा पर, वातावरण पर, समाज पर, संस्कृति आदि पर। जैसे एक छोटे बच्चे को आप अलग अलग स्थानों पे रखिए, कई बच्चों को, एक को आप अमेरिका में रख दीजिए, एक को इंडिया में भी कई स्थानों पर रख दीजिए, दिल्ली में, ठीक है, बनारस में, साउथ में रख दीजिए, चेन्नई में, ठीक है, लक्षद्वीप में, तो फिर बच्चों में अलग अलग वातावरण होने के कारण, अलग अलग समाज होने के कारण, अलग अलग संस्कृति होने के कारण और अलग अलग वंश के होने के कारण और परंपराओं के होने के कारण उनका विकास जो है कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इन सभी बच्चों में क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है परम आत्मा का आदर्शवाद, ठीक है। यानी परम आत्मा में परमात्मा, यानी सभी जीव जंतु जो है, सभी जीव जंतुओं को आत्मा की संज्ञा देते हैं आदर्शवादी, और ईश्वर को परम आत्मा की संज्ञा देते हैं। यानी जो है सर्वश्रेष्ठ कौन है, परमात्मा है, ईश्वर है, और उनके सभी जीव जंतु क्या हैं, उस परमात्मा के, उस क्या हैं, उस ईश्वर के अंश हैं, ठीक है। परमात्मा का आदर्शवाद हीगेल से संबंधित है, जिसके अनुसार विश्व एक विचार प्रक्रिया है। इसमें ईश्वर विचार करने वाला तथा भौतिक संसार विचार का बाह्यगत एवं दृश्यमान रूप है। परम आत्मा को आध्यात्मिक रूप दिया गया है और उस परम का अंश समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। नंबर 3, विश्व को तर्कपूर्ण मानने वाला आदर्शवाद, ठीक है। यानी विश्व क्या है, तर्कपूर्ण है, उसमें जो है मतलब विश्व क्या है, रीजनेबल है, तर्क वितर्क किया जा सकता है, ऐसा मानना किसका है, आदर्शवाद का। तो आदर्शवाद का सर्वप्रथम रूप हमें विश्व को तर्कपूर्ण मानने में मिलता है। इस संदर्भ में फेचनर का कथन है कि विश्व एक महान अवयवधारी है जिसके शरीर एवं एक आत्मा भी है, तथा इसका भौतिक पक्ष विश्वजनीय मन की बाहरी अभिव्यक्ति है, जिसे ईश्वर की जीवित दृश्य कहते हैं। मतलब समझ में आया, इन्होंने पूरे विश्व को एक जो है महान जीव मान लिया है, महान अवयवधारी मान लिया है, और उसके जो है उसका शरीर और आत्मा भी है कहते हैं, और भौतिक पक्ष को इन्होंने विश्वजनीय मान लिया, यानी बाहरी अभिव्यक्ति है, और ईश्वर जो कि ईश्वर की एक क्या है, विजिबल मतलब कि लिविंग चीज़ है, जीवित दृश्य है, ठीक है। यानी विश्व को तर्कपूर्ण मानने वाला आदर्शवाद था। नेक्स्ट है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, यानी आत्म खुद की निष्ठा होनी चाहिए किसी काम के लिए। आदर्शवाद का चौथा रूप है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के अनुसार वस्तु का अस्तित्व केवल मन के कारण है। अगर किसी वस्तु का अस्तित्व है तो वह सिर्फ और सिर्फ मन के कारण है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। वो भी कौन सा आदर्शवाद, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, अपने आप नहीं, ठीक है। इस विचार का प्रतिपादन बर्कले द्वारा किया गया। उनके अनुसार बाह्य जगत केवल मन का क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कांट का प्रपंचवादी आदर्शवाद, ठीक है। ये प्रपंचवादी वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। अभी अगर 4 लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं बैठ के, कोई छठा व्यक्ति आया तो वो बोल सकता है क्या बैठ के प्रपंच कर रहे हो भाई, ठीक है। तो महान दार्शनिक कांट ने भी इसे स्वीकार किया है, प्रपंचवादी आदर्शवाद को, और अपने प्रपंचवाद को आगे बढ़ाया है। परंतु कांट ने बर्कले के विपरीत वस्तु जगत का भी अस्तित्व स्वीकार कर दिया, और कांट ने अनुभव, अंतरात्मा का कर्तव्य तथा नैतिक मूल्यों के जगत को वास्तविक माना है। कांट महोदय ने अनुभव को वास्तविक माना, अंतरात्मा का जो कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ अंतरात्मा, और नैतिक मूल्यों के जगत को क्या माना है, रियल माना है। इस प्रकार कांट को अन्य आदर्शवादियों से अधिक व्यापक विचार वाला आदर्शवादी कहा गया है। बात करते हैं आधुनिक आदर्शवाद, मॉडर्न आइडियलिज्म। आधुनिक समय के आदर्शवाद पर वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव भी देखा जाता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है, तथा ईश्वर एवं मन और आत्मा के अस्तित्व से वैज्ञानिक नाक भाव नहीं सिकोड़ते। वैज्ञानिकों के पदार्थ एवं यांत्रिकता की महानता दार्शनिकों को मान्य नहीं है।
जैविक विकास की अपेक्षा दार्शनिक तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा धर्म को मनुष्य के वास्तविक रूप बताने में अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, जो आधुनिक आदर्शवाद है किसको अधिक महत्वपूर्ण मानता है? दार्शनिक तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा धर्म को व्यक्ति के वास्तविक रूप बताने में अधिक महत्वपूर्ण मानता है कि ये चीज़ें वास्तविक हैं। वैज्ञानिकों को जोन्स महोदय का गणितीय आदर्शवाद अधिक मान्य है। ठीक है, वैज्ञानिकों को कौन से महोदय का गणितीय आदर्शवाद अधिक मान्य है? जोन्स महोदय का, जिसमें वैज्ञानिक पक्ष को अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है। यद्यपि व्यक्ति के तर्क, मन, आत्मा आदि भी होते हैं और बिल्कुल भी होते हैं, तर्क भी करता है व्यक्ति, उसके पास मन भी है, मन में विचार भी आते हैं और आत्मा भी होते हैं, ऐसा आधुनिक आदर्शवाद का मानना है। दार्शनिकों के लिए केवल ठेठ तार्किक विचारना नहीं होता, बल्कि सौंदर्यानुभूति तथा नैतिक मूल्यों एवं भावों की महत्ता भी होती है। मतलब दार्शनिकों के लिए ऐसा नहीं कि बस ठेठ तार्किक विचार ही करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वह सौंदर्यानुभूति करते हैं और नैतिक मूल्यों और भावों की महत्ता भी इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर, परमात्मा का आदर्शवाद। हमने पहला ही बताया था कि जो है आदर्शवाद जो है परमात्मा अर्थात ईश्वर को मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। तो दूसरी ओर हीगल का परमात्मा का आदर्शवाद है। इसके अनुसार विश्व एक विचार प्रक्रिया है सिर्फ, जिसमें ईश्वर विचार करने वाला तथा भौतिक संसार विचार का बाह्यगत या दृश्यमान रूप है। परमात्मा को आध्यात्मिक रूप दिया गया है और उस परम का अंश समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। हमने कहा कि जो भी सजीव निर्जीव सब हैं वो सब किस में व्याप्त हैं? ईश्वर में व्याप्त हैं। ईश्वर जो है ये जो परम है यानी महान है, सबसे उच्च है, परमात्मा है और सभी क्या है? आत्मा है और उसी में जो है व्याप्त हैं सब पूरा चराचर संसार। नेक्स्ट है भौतिक संसार को मन से युक्त मानने वाला आदर्शवाद, यानी जो भौतिक संसार है वो मन है यानी मन से युक्त है, ऐसा मानते हैं आदर्शवादी। तीसरे रूप में भौतिक संसार को भी मन से युक्त किया गया है, पदार्थ भी मानसिक विशेषता रखता है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं कि पदार्थ जो है, ठीक है, मैटर जो है वो भी मानसिक विशेषता रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता आत्मिक विश्लेषण से पूर्ण होती है। ठीक है, लाइबनित्ज के विचार में प्रत्येक चिदबिंदु आध्यात्मिक तत्व रखते हैं, यानी कोई भी मैटर हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी क्या रखते हैं? आध्यात्मिक तत्व रखते हैं। मानव शरीर में भी चिदबिंदु है, मन सभी चिदबिंदुओं का शासक है, यानी मन पे कंट्रोल अगर आपका हो गया तो जो है आप सही डिसीजन ले पाएंगे, और अगर कंट्रोल नहीं है तो आप बार बार जो है गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे। शरीर तथा मन के चिदबिंदुओं में पूर्व स्थापित समरसता होती है। ठीक है, पहले से स्थापित समरसता होती है जिससे वो शरीर और मन बैलेंस में काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो का आदर्शवाद। प्लेटो का आदर्शवाद नैतिक मूल्यों के सिद्धांत पर, ठीक है, नैतिक मोरल वैल्यूज के सिद्धांत पर विशेषकर आधारित है। प्लेटो का आदर्शवाद सुकरात और प्लेटो के नैतिक सिद्धांतों का शाश्वत प्रामाणिकता तथा शुद्धता, न्याय, साहस आदि के स्थायी रूप में विश्वास किया है। ठीक है, यानी जो आपका न्याय है, साहस है, ये जो है सुकरात और प्लेटो के नैतिक सिद्धांतों को अस्थायी रूप से विश्वास करते हैं इसमें, और इसकी शिक्षा भी देते हैं। प्लेटो का क्या विश्वास था? प्लेटो का विश्वास था कि संसार के अलावा एक और संसार है जिसका रूप शाश्वत है, नश्वर है, और मनुष्य उसका सही ज्ञान केवल अपनी तर्क बुद्धि से प्राप्त कर सकता है। यानी स्टार्टिंग में हमने बताया था, ठीक है, आदर्शवाद क्या है? जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो उसका मूल्य है उससे कहीं अधिक है, और अधिक होने के कारण ही क्या है, वह अनुकरण करने योग्य है। ठीक है, प्लेटो का विश्वास था कि संसार के अलावा एक और संसार है जिसका रूप शाश्वत है और मनुष्य उसका सही ज्ञान केवल अपनी तर्क बुद्धि से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पदार्थ संसार की वस्तुओं का ज्ञान वस्तुओं के अस्तित्व संबंधी विचार से हो सकता है। 3 शाश्वत मूल्यों के विचार में प्लेटो को विश्वास था। ये शाश्वत मूल्य ईश्वर के गुण माने गए हैं। यदि प्लेटो ने ईश्वर को महानतम वास्तविकता नहीं कहा है, यद्यपि प्लेटो ने क्या नहीं कहा? ईश्वर को महानतम वास्तविकता नहीं कहा है। ठीक है, प्लेटो के आदर्शवाद में सौंदर्य बोध संबंधी दर्शन भी मिलता है। अब बात करते हैं आदर्शवाद का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है। चूँकि दर्शन जीवन की व्याख्या है, अतः सभी दार्शनिकों और दार्शनिक मतों का जीवन के प्रति कुछ विशिष्ट दृष्टिकोण रहा है। इस संदर्भ में जीवन के प्रति आदर्शवाद के दृष्टिकोण को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, आत्मज्ञान सर्वोच्च लक्ष्य, यानी आदर्शवादी के अनुसार खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान क्या होना चाहिए? हर एक व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मज्ञान है, यानी पहले खुद का ज्ञान करो, खुद के बारे में जानो, तथा महानतम सत्यम शिवम एवं सुंदरम तथा ब्रह्म या ईश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न ही मनुष्य जीवन का सार्थक प्रयत्न होता है। इसे प्राप्त करने हेतु जीवन होता है। आप लोग समझ हो गए होंगे
कि आदर्शवादी के अनुसार क्या है, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और महानता किस में है मनुष्य जीवन का, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम में, अर्थात ब्रह्म या ईश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करना और उसको जीवन को, अपने जीवन को क्या बनाना, सार्थक बनाना। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको जीवन मिला हुआ है, इसलिए फालतू की चीज़ों में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं या शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मता का बल या सूक्ष्मता पर बल। आदर्शवाद सूक्ष्मता का पोषक है, अतएव जीवन में ज्ञान ही स्तंभ केंद्र है। यानी आपके जीवन में, आपके जीवन का स्तंभ केंद्र क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, क्योंकि इसी के आधार पर अध्यात्म का बोध होगा, विकास होगा और प्रकाशन होता है। यानी आदर्शवाद मानते हैं, किस पे बल देते हैं, सूक्ष्मता पर बल देते हैं। कहते हैं कि आदर्शवाद क्या है, सूक्ष्मता का पोषक है और जीवन में ज्ञान ही क्या है, सेंटर पॉइंट है। और इसी के आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म का बोध होगा, उसका विकास होगा और प्रकाशन होगा। स्थूल शरीर तो केवल एक भौतिक उपकरण है ये, जिससे कुछ सहायता मिलती है, यानी हेल्प मिलती है। मस्तिष्क अवश्य ही ज्ञान की प्राप्ति एवं चिंतन में सहायक अंग होता है, ठीक है, हेल्पिंग ऑर्गन्स होता है, कौन सा, माइंड आपका। नेक्स्ट है दूसरे जीवन में विश्वास। यानी आदर्शवाद जो है वो दूसरे जीवन में विश्वास रखते हैं। आदर्शवाद आध्यात्मिक जीवन की श्रेणियों में भी विश्वास रखता है, अस्तु यह मानव से परे जीवन एवं प्राणियों में विश्वास दिलाता है, ठीक है। इस प्रकार यानी मानव से परे जीवन और प्राणी जो है उसमें भी विश्वास दिलाता है, कौन, आदर्शवाद। और इस प्रकार दैवी जीवन एवं सर्वोत्तम पुरुष की संकल्पना की जाती है। जैसे आज के टाइम पे हर धर्म में जो है एक दैवी शक्ति यानी भगवान के रूप में जो है पूजते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, ऐसी कल्पना की जाती है। जबकि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, फिर भी हम ये चीज़ मानते हैं, अनुभव करते हैं कि कोई न कोई एक महान शक्ति है जो सभी चीज़ों को, संसार की, जगत की सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और धर्म के क्षेत्र में अवतार लेता है, पैगंबर के रूप में, ठीक है, अवतार के रूप में रसूल, मसीह आदि साधारणता ये सब होते हैं, जिनके माध्यम से अपौरुषीय सत्ता का आभास और उसकी अनुभूति होती है। यानी अपौरुषीय यानी पुरुष से कहीं ऊपर, ठीक है, एक सत्ता का आभास होता है, अनुभूति होता है कि कोई बड़ी शक्ति है जो सब पे जो है नज़र बनाई हुई है, कंट्रोल की हुई है, ठीक है। जैसे कहावत है कि सबका मालिक एक है, तो वह एक की जो है विचार आदर्शवादी मानते हैं कि इस जीवन से मतलब दूसरा जीवन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अभी इसमें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आदर्शवाद जो है आध्यात्मिकता पर बल देता है। आदर्शवाद का जीवन के प्रति सर्वप्रथम दृष्टिकोण यह है कि आदर्शवाद आध्यात्मिक जीवन में विश्वास करता है, हम पहले से बोलते आ रहे हैं इस चीज़ को, अतएव एवं एतदर्थ आध्यात्मिक जीवन पर अधिक बल देता है। इस विश्वास एवं दृष्टिकोण के कारण आदर्शवाद जीवन में आध्यात्मिक वस्तुओं को ही महत्व देता है और केवल इन्हें ही अस्तित्ववान मानता है, बाकी चीज़ों को क्या मानता है, नश्वर मानता है कि शरीर नाशवान है या नष्ट हो जाएगी, आपको जीवन मिला हुआ है किस चीज़ के लिए, परम पुरुष परमात्मा यानी आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिकता के साथ जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस जीवन का इन्हीं कामों में उपयोग करो, फालतू का जो है फालतू कामों में वेस्ट मत करो। नेक्स्ट है मानव जीवन का सर्वाधिक महत्व, ठीक है। आदर्शवाद जो है ह्यूमन लाइफ का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं। आदर्शवाद का जीवन के प्रति दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आदर्शवाद मानव जीवन को सर्वाधिक मूल्य प्रदान करता है और इसे ही आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, आइडियल फॉर्म में। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए कोई भी व्यक्ति आदर्श रूप मतलब आदर्श नहीं है, ठीक है। और इसका कारण यह है कि मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्राणी कौन है, मानव है, जिसके पास सबसे अधिक बौद्धिक क्षमता है, नैतिकता है और आध्यात्मिक क्षमता है, ठीक है। अस्तु ये अस्तु क्या है शब्द मुझे नहीं समझ में आया, शायद मिसप्रिंट है। मनुष्य एक बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीव है। मनुष्य कैसा जीव है, एक बुद्धिमान जीव है, नैतिक जीव है जिसके पास मोरल वैल्यूज है, आर्थिक है जिसके पास धन संपत्ति है और आध्यात्मिक जीव है जो कि ध्यान, योग या किसी भी रास्ते को अपनाकर, ठीक है, जो ईश्वर तक जाती है वो ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ है और इसके हर एक पहलू अपना क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट की बात करें भौतिक संपदा के प्रति उदासीनता, यानी जो भी भौतिक संपदा है उनके प्रति यह जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है, उसके प्रति उसको इग्नोर करता है। आदर्शवाद स्थूल शरीर को त्याज्य मानता है कि यह जो है एक कपड़े के समान है। जैसे एक इंसान कोई कपड़ा नया खरीदता है, उसको पहनने के बाद जब वो पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो उसको जो है वो त्याग देता है और नए कपड़े सिला लेता है और पहनता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो है वो मेन है और जो है शरीर जो है क्या भौतिक है, वो कपड़े के समान है। यानी जब हमारी शरीर छीड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, यानी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, यानी हमारी मृत्यु जब हो जाती है तो आत्मा जो है कहावत है मतलब मानना ऐसा है कि अजर अमर है, वो इस शरीर को त्याग कर दूसरा नया शरीर जो है धारण कर लेती है, इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है।
अजर और अमर है। इसी कारण से भोज्य भौतिक संपदा के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा होती है, इसलिए इन चीज़ों को यह नहीं मानता है आदर्शवाद। और स्वांत सुखा एवं व्यक्तित्व भावना पाई जाती है। अस्तु प्रत्येक आदर्शवादी मनुष्य सीमित के प्रति आकर्षित ना होकर असीम की ओर चेतना को केंद्रीभूत करता है। आदर्शवादियों को मानना है कि जो है ये भौतिक सुख सुविधाएँ जो हैं वो सीमित हैं, क्षणिक हैं, इसलिए इनके प्रति आकर्षित ना होकर जो असीम सुख है, असीम संतुष्टि है, यानी आध्यात्मिकता यानी ईश्वर, उसकी ओर जो है वह सेंट्रलाइज होता है, केंद्रित होता है। नेक्स्ट है अनुशासन अत्यावश्यक। इनके अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार जो है अनुशासन क्या होना चाहिए, अति आवश्यक होना चाहिए। ऐसी भावना का धारण करने के लिए जीवन में शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रण एवं अनुशासन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अतः आदर्शवाद जीवन में नियंत्रण और अनुशासन को एक अनिवार्य साधन माना गया है, क्योंकि अगर आप अपने शरीर और मन को आप कंट्रोल नहीं करोगे, अनुशासित नहीं करोगे, तो जो है आप भटक जाओगे और आध्यात्मिकता की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप मोक्ष प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका मन, शरीर जो है आकर्षित ना हो, उस पर साधना किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है और मोक्ष की तरफ ध्यान को लगाया जाता है। यह तभी संभव है जब आप जो है अनुशासित होंगे। नेक्स्ट है मुक्ति की प्रधानता, यानी मुक्ति का व्यापक अर्थ है आदर्शवाद में है। इसका अर्थ सर्वोत्तम को ग्रहण करना एवं निम्न को त्यागना, यानी जो आज का मानव है, अगर आधुनिक मानव की बात करें तो भौतिक सुख सुविधाओं में व्याप्त है, वह मरना नहीं चाहता है, वह अजर अमर होना चाहता है और इन्हीं चीज़ भौतिक सुख सुविधाओं को ही सर्वोच्च मानता है। लेकिन आदर्शवादी का मानना है कि ये निम्न चीज़ें हैं, त्याज्य हैं, यानी त्यागने योग्य हैं, इनको त्यागिए आप और सर्वोत्तम को ग्रहण करिए, यानी ईश्वर को ग्रहण करिए, यानी परमात्मा को ग्रहण करिए, वहाँ पर वही जो है परम सुख है। यही कारण है कि जीवन में सब कुछ त्याग कर ही मुक्ति मिलती है, यहाँ तक कि देह को भी त्यागना पड़ता है। यानी कहते हैं ना कि स्वर्ग के लिए जो है, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो है अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य आपने बना रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है स्वर्ग जो है वो सर्वोत्तम माना गया है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको मरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है सेम फैक्ट जो है, सेम रूल्स है, हर जगह पे आप लागू कर सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसका अलावा और अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वोत्तम, सत्यम, शिवम और सुंदरम की चरम मात्रा जो है परमात्मा में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कहते हैं भौतिक संसार में इसका थोड़ा अंश होता है, लेकिन परमात्मा में है सत्यम शिवम सुंदरम की क्या होती है, चरम मात्रा मौजूद होती है और इसे प्राप्त करना ही सबसे बड़ी मुक्ति है, सबसे बड़ा सुख है। इसे पाने के लिए संसार की छोटी अर्थात क्षणिक इच्छाओं को छोड़ना चाहिए, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं, उनका विचार है ये। नेक्स्ट है संसार की वस्तुएं व्यवस्थित, यानी आदर्शवाद यदि संसार को त्याज्य मानता है फिर भी उसे घृणित या अव्यवस्थित नहीं मानता है। यानी कहने का मतलब यही है कि आपका क्या, एक बार आपने कोई भी कपड़ा लिया और उसको पहना, वो फट गया, पुराना हो गया, आपने उसको त्याग दिया, लेकिन क्या नए कपड़े पहनते हो, क्या उसे घृणा करते हो, नहीं करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से आदर्शवादी भी जो है वो संसार को त्याज्य मानता है, शरीर को त्याज्य मानता है, फिर भी लेकिन उसे घृणा या अव्यवस्थित नहीं मानता है। इस दृष्टिकोण से संसार की सभी वस्तुएं एक क्रम, एक व्यवस्था, एक नियम से रहती हैं। नियामक चूंकि इसे देखता रहा है, इसके अलावा संसार के भीतर एक चेतना व्याप्त है, ऐसा आदर्शवादी विचार है। इस चेतना के कारण ही यह संसार जगत कहा जाता है, ठीक है। और यह जगत चक्रित है, यानी सर्कुलर है, और एक के बाद एक क्रियाएं होती रहती हैं, और जब पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है तब फिर से चीज़ें जो है वही पुनः घटित होती हैं। यानी हर एक चीज़ की एक चरम बिंदु होती है, लास्ट पॉइंट होती है। अपने लास्ट यानी चरम बिंदु को अचीव करने के बाद फिर से वह जो है 0, 1, 2 स्टार्ट होकर फिर से अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचती है। यानी कहने का मतलब यह पूरा जगत क्या है, एक चक्रित है, गोल है। अतएव जगत का एक केंद्र भी है जिस पर समस्त क्रियाशीलता समस्त होती है। जैसे हम मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है, ठीक उसी प्रकार से जगत का भी एक केंद्र होता है जिस पर समस्त क्रियाशीलता संपन्न होती हैं। यह केंद्र जीवन है, ठीक है। लाइफ इज देन द कोर ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का जो है कोर पॉइंट क्या है, लाइफ है, जीवन है। यही कारण है कि जीवन स्थिर एवं निष्क्रिय नहीं होता है, वह चलता रहता है और क्रियाशील है, बल्कि इसके विपरीत होता है, जिससे इसकी सार्थकता अस्पष्ट होती है। नेक्स्ट बात करें सद्गुणों से मनुष्य की पूर्णता, यानी कहते नहीं, मतलब छोटे बच्चों को लोग ज्ञान देते हैं कि मतलब क्या आशीर्वाद देते हैं कि सद्गुणी बनो, ठीक है। आदर्शवाद के इस रूप के अनुसार इन परम प्राणियों में कुछ सद्गुणों एवं विलक्षणताओं की कल्पना होती है। यथा दया, यानी मनुष्य हो तो उसके अंदर दया भाव होगा, सत्य होगा, पुण्य कर्म होंगे, शांति होगी, क्षमा होगा, संतोष होगा, आदि जो अपने चरम परिणाम में होते हैं। मनुष्य इनके विपरीत गुणों से युक्त होता है, क्योंकि उनमें हिंसा, असत्य, पाप, अशांति, क्रोध आदि ये सब भी होते हैं। अतः यानी पाप है तो पुण्य भी होगा, सत्य है तो असत्य भी है, हिंसा है अहिंसा भी है, ठीक है। शांति अशांति, सत्य असत्य, पाप पुण्य, ठीक है, हिंसा अहिंसा इत्यादि। अतः जीवन में इन विरोधी गुणों में एक संघर्ष होता है और अंत में सद्गुण विजय होते हैं। कहते हैं ना, अंत में सत्य की विजय होती है। इसी प्रकार आदर्शवादी मानता है कि गुण तो सभी दोनों होते हैं, ठीक है। यानी जैसे दया है, दया भी होगा, और सत्य, पुण्य, शांति, क्षमा, संतोष
साथ साथ जो विरोधी गुण भी होंगे, हिंसा, असत्य, पाप, अशांति, क्रोध इत्यादि दोनों होंगे, और दोनों में इन संघर्ष भी होता है, और अंत में किसका विजय होता है? सद्गुण का विजय होता है। ठीक है, और आदर्शवादी ऐसा मानते हैं कि अंत भला तो सब भला, और हमेशा अंत में सत्य की विजय होती है, सद्गुण की विजय होती है। ऐसा मानना मेरा नहीं है, आदर्शवादियों का। ठीक है, जीवन की श्रृंखला में विश्वास। आदर्शवादी जीवन की एक श्रृंखला में विश्वास रखता है, विशेषकर भारतीय परंपरा के अनुसार। यह जीवन जन्म मरण के चक्र से घिरा हुआ है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। ठीक है, यानी अगर किसी चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसका विनाश भी निश्चित होगा। ठीक है, आज आपने घर बनाया तो कुछ समय बाद, 1 पीढ़ी बाद, 2 पीढ़ी बाद वो घर गिरेगा भी और दूसरा बनेगा उसके स्थान पर, यानी ये व्यक्ति मरेगा तो दूसरा व्यक्ति पैदा होगा, जन्म लेगा। ठीक है, और अंतिम रूप मानव जीवन का है, जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़ भाग मानुष तन पावा, क्योंकि इसी जीवन में मुक्ति मिलती है, अर्थात जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है और इंसान जब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। धन्यवाद दोस्तों।